तो पहले आपने कहाँ से शुरुआत करी थी? जैन धर्म को जानने का भाव आया। तो अभी आपने एक वर्ड यूज किया संयमित जीवन। तो संयमित जीवन क्या होगा और कैसे हम जी सकते हैं नॉर्मल लाइफ? तो रिटायरमेंट के बाद आपका ऐसा क्या प्लान है कि आपको ट्रैक्टर का बिजनेस और ये मोटर पार्ट्स का ही कैसे है? मेरा लक्ष्य था, तो आपने रिटायरमेंट ले लिया उसके बाद? लेकिन वो ट्रैक्टर पहली बार मार्केट में खुला था। उससे पहले इस व्यापार को करने वाले एक दो ही लोग थे। मतलब नीचे दुकान और ऊपर घर, तो उसी जितना कोशिश करें हम हिंसा से बच सके, वही संयमित जीवन होगा। कुछ LLB का कोर्स आगर कॉलेज से किया। आपने LLB छोड़ के बिजनेस क्यों स्टार्ट किया है और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? सभी को जय जिनेंद्र। आज हमारे साथ आए हैं पंडित हजारी लाल जी जैन, जो मेरे दादू भी है। जय जिनेंद्र। हाँ, तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि आपकी पढ़ाई और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा जन्म आगरा नगर के पास बाहा तहसील में औंध गांव में हुआ था और प्रारंभ में कुछ महीने वहाँ रह कर के पढ़ाई की। उसके बाद आगरा आकर के और आगरा में गुरुदी मंसूर खां काला महल वहाँ रह कर के अपनी बड़ी बहन के यहाँ रह कर के पढ़ाई प्रारंभ की और इस तरह से हाई स्कूल तक की पढ़ाई वहाँ दिगंबर हाई स्कूल था दुबेगंज में, उसमें की दिगंबर जैनों का। और इंटर तक की पढ़ाई MDN इंटर कॉलेज में की। उसके बाद BCom RVS कॉलेज से किया और उसके बाद कुछ LLB का कोर्स आगर कॉलेज से किया। पूरा नहीं किया, अधूरा छोड़ दिया। अच्छा, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि आपने LLB छोड़ के बिजनेस क्यों स्टार्ट किया है? LLB करने से पहले ही व्यापार शुरू कर दिया था और व्यापार शुरू करके LLB शुरू किया था। इतने समय में व्यापार में कुछ प्रगति होती दिखाई दी तो फिर LLB करने की रुचि हट गई और उसे पूरा नहीं किया। अच्छा, तो बिजनेस में आपको ट्रैक्टर का बिजनेस और ये मोटर पार्ट्स का ही कैसे आइडिया आया कि यही करना चाहिए? हमारा संबंध ससुराल पक्ष में जिनसे हुआ, खेरिया वाले गुलाब चंद जी जो मेरे ससुर थे, उस परिवार में, और उन्होंने ही व्यापार के लिए प्रेरित किया। वहाँ उस परिवार में ये मोटर पार्ट का व्यापार होता था। तो मोटर पार्ट के व्यापार को करते करते फिर किसी निमित्त से ट्रैक्टर का व्यापार करने का विचार आया और उसे प्रारंभ किया। उस ट्रैक्टर के व्यापार में सफलता भी मिली। प्रारंभ में ट्रैक्टर का व्यापार पुराने ट्रैक्टरों को परचेज करके किया था। उस समय सन 80 के आसपास ट्रैक्टर के लोकल पार्ट्स बहुत कम मिलते ही नहीं थे। पार्ट्स का अभाव था, इसलिए पुराने ट्रैक्टर का जो पार्ट्स उस समय उपलब्ध नहीं होने से उसकी कीमत बहुत थी और उसके लिए किसान परेशान रहते थे। तो वो व्यापार शुरू करके उस व्यापार में थोड़ी सफलता मिली, इसलिए उस व्यापार में आगे बढ़ा करके शुरू किया। ट्रैक्टर का ट्रैक्टर्स ही लेकर आया? स्टार्टिंग में आप और भी कुछ से स्टार्ट किया था बिजनेस? ट्रैक्टर पार्ट्स से पहले मोटर पार्ट्स में मेटाडोर एक गाड़ी आती थी, उसका कार्य किया था। उसमें सफलता मिलती रही, लेकिन उसके अलावा उस व्यापार को करने वाले बाजार में कई लोग हो गए। फिर ट्रैक्टर पार्ट्स की लाइन में कदम रखा। इस व्यापार को करने वाले एक दो ही लोग थे, तो उस व्यापार में थोड़ी सफलता मिली और इसे आगे बढ़ाते हुए चले गए। सबसे पहले प्रारंभ में हमने हिंदुस्तान 50 एक ट्रैक्टर लेकर के छोटी सी दुकान थी, खोला। तो जो जिन लेबर से जिनसे खुलवाया वो खोलना नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते अलग कैसे होता है। तो उन्होंने कई पार्ट्स तो तोड़ दिए, लेकिन वो ट्रैक्टर पहली बार मार्केट में खुला था, उससे पहले खुला ही नहीं था। उसकी डिमांड बहुत थी। कुछ दिल्ली के दुकानदार आए और उसके कुछ पार्ट्सों को खरीद के ले गए। यहाँ के कुछ किसान आए, वो खरीद के ले गए और कुछ समय में उसका पार्ट्स पूरा बिक गया। उससे उत्साहवर्धन हुआ
कि इस लाइन की यहाँ किसानों के हित में आवश्यकता है और इस लाइन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह से इस ट्रैक्टर की लाइन को फिर आगे बढ़ाते चले गए और वर्तमान में तो नए पुराने सभी तरह का काम प्रारंभ कर रखा है। नए ट्रैक्टर पार्ट्स, नए पार्ट्स, पुराना पार्ट्स, टायर, सभी वर्क इस समय उपलब्ध कर रखे हैं, सभी कार्य को बढ़ा रखा है। इस तरह से प्रारंभ में इसे आगे बढ़ाने के पीछे कारण था लोकल जो पार्ट्स होते हैं वो उस समय बने नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे और आसपास किसानों को उन पार्ट्सों की बड़ी ज़रूरत पड़ती थी, ट्रैक्टर को रखते थे वो लोग। तब इस पुराने पार्ट्स के रहने से या मिलने से उन किसानों को बड़ी राहत मिली और इस तरीके से इस काम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चले गए। तो पहले आपने कहाँ से शुरुआत करी थी? जैसे कि पहले आपने कोई दुकान ली थी रेंट पे या फिर ना सबसे पहले ज़मीन ली थी? सन 75 में शादी हुई। सन 76 में एक दुकान हमारे पिताजी ने और हमारे ससुर साहब ने मिलकर के ली। उस दुकान का आधा शेयर उन्होंने अपने पास रखा, आधी शेयर की दुकान हमारे पास रही। हम दोनों ने मिलकर के अलग अलग अपना अपना व्यापार शुरू किया। प्रारंभ में थोड़ी मुश्किलें आई क्योंकि अनुभव नहीं था, नॉलेज नहीं थी। उस दुकान की जो दुकान परचेज की, उस दुकान में व्यापार शुरू किया। प्रारंभ में आगरा सीओडी में जो ऑक्शन होता था उसमें से भी कुछ परचेजिंग की और सेल बिक्री, खरीद बिक्री की। उसमें भी कुछ सफलता मिली और फिर अलग तरह का उसे ऑक्शन के व्यापार से हट करके ये मोटर लाइन को भी छोड़ करके ट्रैक्टर लाइन में प्रवेश करते समय इसलिए इसमें ठीक लगा कि इसमें उस समय कस्टमर बहुत थे और काम करने वाला बाज़ार में कोई नहीं था। तो इस कार्य को करने से इसमें आगे बढ़ने के लिए उत्साह बना रहा और इसे आगे बढ़ाते चले गए। इस तरह से फिर आपने धीरे धीरे करके दुकान बढ़ाई। तो दुकान फिर उसके बाद कहाँ लिया सर? दुकान जो थी उस दुकान के बाद फिर यहाँ आदर्श नगर में एक जगह खरीदी। उस जगह में रेजिडेंस भी बनाया और नीचे गोदाम भी बनाया। तो यहाँ से व्यापार शुरू किया। मतलब नीचे दुकान और ऊपर घर? तो उसी रेजिडेंस में नीचे व्यापार था, ऊपर रेजिडेंस था। तो इस तरह से यहाँ व्यापार शुरू किया और ये व्यापार सन 2002 तक यहाँ आदर्श नगर में चलता रहा। सन 2002 में बेटे की शादी के बाद सन 2003 में प्रतापपुरा में एक नई जगह दूसरी खरीदी। फिर ये व्यापार धीरे धीरे वहाँ एक दो वर्ष में ट्रांसफ़र कर दिया और उसके बाद निरंतर ये व्यापार प्रतापपुरा में RTO कंपाउंड के अंदर स्थित है और ये व्यापार वहीं स्थापित है। अब इस व्यापार को इस समय जो बेटा है मनोज जैन वह देखता है, वही उसे संभालता है। तो आपने रिटायरमेंट ले लिया उसके बाद फिर? मेरा लक्ष्य था सन 91 में 91 में यहाँ चतुर्मास हुआ सबसे पहला मुनि अमित सागर महाराज का। उनके साथ स्वाध्याय करते थे तो स्वाध्याय करते समय कुछ जिज्ञासाएं रहती थीं। वो जिज्ञासाएं मुनराज के सानिध्य में पूर्ण नहीं हो पाई। तब खोज की कि ये स्वाध्याय कहाँ करना चाहिए। तब पता लगा आगरा के MDN कॉलेज में रतनलाल जी बेनाडा पंडित जी उस समय स्वाध्याय कराते थे और हम जब वहाँ गए तो स्वाध्याय कराते हुए हमें शाम के टाइम मिले। तो हम इस तरह से 91 से MDN कॉलेज में पंडित बेनाडा जी, रतनलाल जी बेनाडा जी के संपर्क में आए और उनके साथ बैठ करके निरंतर स्वाध्याय करते चले गए और निरंतर स्वाध्याय करते करते मन में बहुत सारे संकल्प लेने का भाव आया, जैन धर्म को जानने का भाव आया और बहुत अधिक व्यापार बढ़ाने के लिए उत्साह थोड़ा कम होने लगा। 91 में ही ये स्वाध्याय की तरफ रुचि बढ़ी और स्वाध्याय करते बहुत परिग्रह बढ़ाने की रुचि घटी
बहुत परिग्रह नहीं रहा। ये रुचि घटी 91 में ही। कुछ जमीन आदि की परचेजिंग की, उसके बाद नियम लिया अब अपन ज़मीन नहीं खरीदेंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं है ऐसा मान करके। उसके बाद ऐसा संकल्प होने से और धर्म की रुचि बढ़ने से व्यापार को और अधिक ज़्यादा बढ़ाने का उत्साह धीरे धीरे कम होता चला गया। और 97 में मनोज, जब हमारा बेटा हाई स्कूल में था, तब उसका प्रवेश इस व्यापार में करा दिया। धीरे धीरे उसका परिचय हुआ। एक समय ऐसा भी आया कि हमने इस व्यापार को बंद करने का निर्णय कर लिया, क्योंकि व्यापार उसने होलसेल शॉप का नए पार्ट्स का शुरू किया था और उसमें एकदम अत्यधिक कार्य देख करके, काम की वृद्धि देख करके, बहुत अधिक काम देख करके इस पुराने काम को बंद करने का निर्णय कर लिया और पुराना काम करीब करीब बंद भी कर दिया। लेकिन उस काम में 2-3 वर्ष में हमने ये देखा कि उसमें पैसे लोगों को उधार कर माल देने से और व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तब पुनः फिर इस पुराने व्यापार को शुरू किया और इस व्यापार के द्वारा ही आगे प्रोग्रेस की। पुराने व्यापार के द्वारा ही प्रोग्रेस मिली और वो व्यापार जो नया शुरू किया था उसे फिर बंद करके फिर अलग तरीके से फुटकर व्यापार शुरू किया गया। तो इस तरह से प्रवेश होने से और 2003 में जो प्रतापपुरा में इस नया स्तर ले करके वहाँ व्यापार को आगे बढ़ाया और 2013 में अंतिम बेटी की शादी करके मन में निर्णय पहले से ही था, बच्चों की शादी के बाद व्यापार में खुद नहीं देखूंगा। उसके बाद व्यापार सब पूरा ट्रांसफ़र कर दिया, देखना बंद कर दिया और इस तरह से व्यापार से पूरी तरीके से रिटायरमेंट ले लिया। तो रिटायरमेंट के बाद आपका ऐसा क्या प्लान है कि आपको क्या करना है? रिटायरमेंट के बाद एक ही प्लान है, आयु धीरे धीरे घट रही है। आचार्य विद्यासागर महाराज से सन 22 में 2 प्रतिमाओं के व्रत ग्रहण किए और संयमित जीवन जी करके जीवन का अंत समाधि मरण पूर्वक हो, इस भाव से इस दिशा में आगे बढ़ने का उत्साह धीरे धीरे बढ़ रहा है और स्वाध्याय करना और कराना यही रुचि जागृत हो रही है इस समय। इसमें अभी आपने एक वर्ड यूज किया, संयमित जीवन। तो संयमित जीवन क्या होगा और कैसे हम जी सकते हैं नॉर्मल लाइफ में? संयमित जीवन जीने के लिए विशेष कुछ नहीं है। हमारे द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा जो हिंसा होती है, हिंसा कम से कम हो। हिंसा को अपने जीवन में कम से कम करने के उद्देश्य से ये व्रत लिए जाते हैं और इंद्रिय विषयों की आसक्ति को घटाने के लिए ये व्रतों को धारण किया जाता है। इंद्रिय विषयों को घटाना और द्रव्य से जीव दया का पालन करते हुए अहिंसा व्रत का अनुव्रतों का पालन करना। अहिंसा अनुव्रतों का पालन करने से जीवों की रक्षा भी होती है और पंचेंद्रियों के विषयों की उदासीनता होने से भाव संयम का भी पालन होता है। इस तरह से लक्ष्य, क्योंकि धीरे धीरे आयु घट रही है, कब आयु पूरी होगी पता नहीं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है जीवन के अंत में समाधि पूर्वक मरण हो, धर्म ध्यान पूर्वक आयु पूरी करें। इस लक्ष्य से अब आगे बढ़ने का उद्देश्य है। इसी वे में अगर आप बताओ, संयमित जीवन नॉर्मल जैसे हर कोई समझ पाए, कोई भी इंसान। देखो, संयम के 2 भेद हैं, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। 6 काय के जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम है और 5 इंद्रिय और मन को बस में करना इंद्रिय संयम है। पूर्ण रूप से संयम का पालन नंदराज करते हैं। आंशिक रूप से यारिका माता जी, केलक छुलक जी करते हैं और उसमें कम करते हुए प्रारंभिक दशा में जघन्य रूप से हम श्रावक भी करते हैं। जघन्य रूप का अर्थ स्थूल अनुव्रतों को धारण करते हैं। स्थूल अनुव्रत का अर्थ है संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा के 4 भेद हैं, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा,
आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा, संकल्पी हिंसा का त्याग करके इस व्रत की स्वीकार शुरू किया जाता है और अंदर से इस धर्म के बदले, वितरागता के बदले कामना या इंद्रिय विषयों को उदासीन किया जाता है, उन विषयों की आसक्ति को कम किया जाता है। यही इसका इन संयम का लक्ष्य है कि अंदर से इंद्रिय विषयों को कम करके लाना और बाहर से द्रव्य से जीव हिंसा को कम करना, ये इसका लक्ष्य है। हिंसा मतलब संकल्पी हिंसा, जानबूझ के हम जीवों की हिंसा नहीं करेंगे। मर्यादित वस्तुओं के अलावा अमर्यादित वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो उसमें त्रसजीव पड़ जाते हैं। वस्तुओं की जो मर्यादा है उससे बाहर जाने पर उनमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और उन जीवों की रक्षा के हेतु मर्यादित वस्तुओं का ही प्रयोग करना। पानी को छानने से उसमें त्रसजीव छान करके आते हैं। एक बूंद पानी में 36,400 त्रसजीव, 450 त्रसजीव रहते हैं। तो पानी को छान करके प्रयोग करेंगे और उससे उन जीवों की रक्षा होगी। तो जीवों की रक्षा के भाव से, जीवों के प्रति दया के भाव से इन संयम के जीवन को ग्रहण किया जाता है, जिससे संकल्प पूर्वक हमारे द्वारा किसी जीव की हिंसा ना हो और अंदर के राग द्वेष आदि जो परिणाम हैं वो तीव्र ना हो। इस भाव से इन व्रतों को धारण किया जाता है। तो इन व्रतों का धीरे धीरे पालन कर रहे हैं और जितना अपने शरीर की वर्तमान शक्ति है उसके हिसाब से उसे आगे बढ़ने का, पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। पानी छानने की सही विधि क्या होगी? पानी, जो सूती कपड़ा होता है पानी छानने का, छन्ना जैसे बोलते हैं, उसके द्वारा बारिश का या कुएं का पानी लेकर के छाना जाता है और जो जीव उससे निकलते हैं उनको उसी जल में छोड़ दिया जाता है, जिससे जीवों की हिंसा नहीं होती। और छानने के बाद उस जल को गर्म किया जाता है, जिससे जल का एक जीव भी उससे निकल जाते हैं। ऐसे गर्म किए हुए प्रासुक जल का प्रयोग करके उस जल में रहने वाले जीवों की दया का पालन होता है और उसकी हिंसा से हम बच जाते हैं। इसी प्रकार हर वस्तुओं की, जैसे मर्यादा आटे की सर्दियों में 7 दिन है, गर्मियों में 5 दिन है, बरसात में 3 दिन है, तो उन सभी वस्तुओं की जो मर्यादा जैसी रहती है वैसा पालन करते हुए हम कोशिश करते हैं कि हमारे द्वारा जीवों की कम से कम हिंसा हो, हमारे द्वारा राग द्वेष की तीव्रता न हो पाए। ऐसे निमित्तों से भी हम बचते हैं और ऐसे कार्य के करने से भी हम बचते हैं। और इसमें सबसे बड़ा मुख्य कारण व्यापार या परिग्रह होता है, स्वामित्वपना होता है। वस्तु के स्वामित्व को छोड़ने से बहुत सारी हिंसाएं रुक जाती हैं, होती नहीं। वस्तु के स्वामित्व के कारण बहुत सारी हिंसाएं हमारे द्वारा होती हैं, तो स्वामित्व भाव ही छोड़ दिया है। इस तरह से हम उस हिंसा से बचने का प्रयास करते हैं। यही हमारे संयमित जीवन का आधार है। मतलब संयमित जीवन में हम जितना कोशिश करें हम हिंसा से बच सकें, वही संयमित जीवन होगा। लक्ष्य क्या है? जब भी जीव यहाँ से निकल के जाता है तो शरीर भी यहीं रह जाता है। जिन वस्तुओं के स्वामित्व को लेकर के हम झगड़ा करते हैं वो वस्तुएं भी यहीं रह जाती हैं। ये ऐसा जान करके, और जो जानने देखने वाला जो जीव था वो तो यहाँ से निकल जाता है, तो वो निकल के क्या लेके जाता है यहाँ से? जो उसने राग द्वेष करके कर्म बांधे थे उन कर्मों को साथ लेके जाता है। तो उद्देश्य क्या है? अब राग द्वेष ना करें, जीवों से राग द्वेष के परिणाम ना करें। इससे बचने का ये उपाय है कि जो जीवन में अब तक हमने पाप किए हैं, हिंसा की है, उससे अब आगे बच करके इस मार्ग से उस जो आगे पीछे जीवन में दोष करके आए हैं उनका प्रक्षालन भी हो जाए और आगे हम इस मार्ग में आगे बढ़ करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। अनादिकाल से ये आत्मा संसार में भ्रमण कर रही है, तो इस आत्मा को अनादिकाल के उस भ्रमण से बचाने के लिए ये संयम और ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये जो गुण हैं जिनकी चर्चा की जाती है, ये मार्ग है इस आत्मा को नया जन्म देने की। आत्मा का एक नया जन्म होता है
धर्म आत्मा में प्रकट होता है और धर्म के प्रकट होने से आत्मा का नया जन्म होता है और इस तरह से ये आत्मा कुछ समय में ही, कुछ पर्यायों में ही इस संसार से निकल करके सिद्ध पद को प्राप्त कर लेती है। तो सिद्ध पद को पाने का लक्ष्य लेकर के ही हमने अपने इस जीवन में संयम को आधार बनाया है। टीएसटी क्लिप्स के साथ आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और मैं तो ऐसा समझता हूँ जैसे हम रोज स्वाध्याय में बैठते हैं 10, 5, 15 लोग वो सब लोग प्रश्न करते हैं, अपन उत्तर देते हैं, उनके साथ बैठ करके उस मार्ग को आगे बढ़ाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा यहाँ भी मेरे को यही प्रतीत हुआ। इस मार्ग को, ये संयम के मार्ग को हम आगे बढ़ाएं और दीपावली को प्रसन्नतापूर्वक खुशी खुशी मनाएं, इसी भाव से। जय जय जय। जय।